ओए छुटकी, ऊपर आओगी भी या वहीं लटके रहने का इरादा है? आप अपनी फिक्र कीजिए, मेरी नहीं। ये है ट्रोल पहाड़ियाँ। बचपन की कहानी याद है तुम्हें? पापा, कहानियां कभी सच्ची नहीं होती। पर क्या तुम्हें कहानी याद है? एक शादी में 13 ट्रोल नशे में धुत थे। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थर बन गए और अब वो पहाड़ हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, हर कहानी में कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी होती है। वो सिर्फ पहाड़ हैं पापा। सिर्फ आंखों देखी पर भरोसा करो, यही कहते हैं ना। इसका एक दूसरा पहलू है, भरोसा करोगी तो जरूर दिखेगा। क्या तुम देखना चाहोगी नोरा? चलो कोशिश करो, इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से भरोसा करके। मिट्टी और पत्थर से बना बर्फीला सीना। समझ रहा हूँ सर, आप हम पे भरोसा कीजिए, हम दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम यहाँ पर काम। क्या कह रहे हैं सर? आपकी आवाज नहीं आ रही, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है सर। सर हेलो सर, यहाँ पर यहाँ हवा चल रही है। आँख खराब कर दी इसने। तो कहाँ है हमारी शेरनी डायनो हंटर? वो खुदाई करने ही वाली है डॉक्टर सिकर्ट। एक और खुदाई? वहाँ पर। अच्छा है। पूरा बीच खोदने का इरादा है क्या नोरा? लगता है कुछ हुआ है। मुझे अभी यूनिवर्सिटी से फोन आया था। देखो, हम इस तट पर 6 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें कुछ नहीं मिला। पर हमें सिर्फ थोड़ा और वक्त चाहिए। नोरा प्लीज। हम जरूर ढूंढ लेंगे, मुझे पक्का यकीन मैं है। और कितने बहाने बनाऊं? और बिना पैसों के हम लोग बाहर में जाए वो सब लोग। क्या कर रही हो? मैंने अपने पापा से सिर्फ एक ही चीज सीखी और वो है खुद पर हमेशा भरोसा रखना। तुम मजाक कर रही हो है ना? यहाँ आकर खुद देख लो सीकॉर्ड। हमें कुछ मिला है। नोरा, सच में कुछ मिला है ना? ये तो कमाल हो गया, जरा देखो इसे। ये राक्षसों के समय का है, जिनकी सिर्फ कहानियां सुनी थी, और आज देख भी लिया। क्या बात है। कितना सुंदर है, यकीन नहीं हो रहा। Mario
ठीक है, चलो सब लोग काम पर लग जाओ। क्या हुआ सर? कुछ तो गड़बड़ है। सबके सब बाहर निकलो। सर, डोगरा में भूकंप की गतिविधियों की रिपोर्ट आ रही है। ओके, सिगरेट का डोगरा के पहाड़ियों पर मिलिट्री प्लेन्स भेजिए, हमें वहां कुछ दिखा है। क्या कुछ हुआ है? मैं उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। आप अभी उड़ान भर सकते हैं। हेडक्वार्टर, ये है रेवन 4, डोगरा पहुंच रहा हूँ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेडक्वार्टर, क्या आप ये देख रहे हैं? हमें और नजदीक से। हाँ, हम देख रहे हैं। सरकार को आगाह करो। प्रधानमंत्री जी, परेशान लग रहे हो? कैसी हैं आप? ओह, आज बहुत फॉर्मल हो रहे हो। रक्षा मंत्री आपको रास्ते में सब कुछ बता देंगे। मैडम, अभी तक तो हमारे पास यही तस्वीरें हैं जो हमें आर्मी प्लेन से मिली हैं। आगे मैं खबर देता रहूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ कोई मिट्योर गिरा हो। अभी कुछ पता नहीं, हालात का जायजा लेने क्रू पहुंच रहा है। ये बात मीडिया तक तो नहीं पहुँची है ना? मीडिया को मैं संभाल लूंगा मैडम। ओह, ये तो अच्छी बात है। एक और चीज है मैडम, ये कुछ तस्वीरें हैं जो नजदीक से ली गई हैं। अभी तक तो हमें ये पता नहीं चला है कि यहाँ जो निशान मिले हैं इनका इस घटना से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन हम पता लगा रहे हैं। थैंक्स फ्रेड। आखिर ये है क्या? हाँ? पैरों के निशान लग रहे हैं ना? नहीं। माफ कीजिएगा, लगता है मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो उन्हें बुलाते हैं जिन्हें ये समझ में आए। जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। ओलॉजिस्ट को बुलाते हैं। मुबारक हो। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके ओके। नामुमकिन कहा गया, फितूर कहा गया, और हमें पागल भी कहा गया। तुम हो पागल। हाँ, थोड़ी बहुत। पर इससे साबित होता है कि अगर हमें किसी चीज पर पूरा भरोसा हो। ये क्या हो रहा है? टीडमोन, क्या आप दोनों टीडमोन हैं? हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको सही सलामत ओस्लो पहुंचाया जाए। क्या? देश की सुरक्षा का सवाल है। नोरा टिडमोन, हाँ, मैं एंड्रियास, प्रधानमंत्री मोबक का एडवाइजर। कैसी हैं? आपको पता है ना मैं फॉसिल्स की खुदाई करती हूँ। माफ कीजिए, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। ये एक तरह से टॉप सीक्रेट टॉप है। सीक्रेट, कब से यही सुन रही हूँ। बहुत जल्द आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। हाँ, ये भी सुन चुकी हूँ। मुझे फोन करके भी तो बुला सकते थे। थोड़ा सा रुकिए, आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि ये हमारे काम का हिस्सा नहीं है। स्टार ट्रेक। सीक्रेट और मैं बस अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे बीच बहुत- देखिए, आप मुझे इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बीच में से उठाकर लेकर आ गए बिना कुछ बताए। मैं थकी हुई हूँ, मुझे भूख लगी है और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तक की रिपोर्ट्स आप लोग बता रहे नहीं हैं कि कि चल क्या रहा बहुत है। कुछ मुझे चल यहाँ रहा पर है। क्यों लेकर
हाय। तो ये नोरा टिडमॉन है और ये पेलियंटोलॉजी की प्रोफेसर है। पेलियंटोलॉजी? तो क्या तुम डायनासोर ढूंढती हो? नहीं, उनकी हड्डियों को। डायनासोर्स तो करोड़ों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। हाँ, तो इस वक्त हम डायनासोर को लिस्ट से हटा देते हैं। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ये साफ साफ बताना चाहता हूँ कि जो भी हुआ है वो मिलिट्री अटैक भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई आतंकवादी हमला हो। पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार डोवरा में जो हुआ है वो शायद कुदरत का प्रकोप है। पहाड़ों में जो गड्ढे बने हैं, अगर उनकी बात करें तो वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। गलत कह रहे हैं। क्या मतलब? सिंक होल्स, पानी पहाड़ों की दरारों से घुसकर जमा हो जाता है, जिससे जमीन के नीचे कैल्शियम सेडिमेंट्स पिघल जाते हैं और जमीन कमजोर होकर धंस जाती है। या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। ये जमीन के नीचे मेथेन गैस जमा होने से भी हो सकता है। मेथेन? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। लो जी, इन्होंने तो फैसला ही सुना दिया। पहाड़ तोड़ने का जो काम चल रहा था उसकी वजह से धमाके हुए। और सॉरी, मजाक चल रहा है? क्या कहा? ये कोई मजाक है? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ये मजाक बिल्कुल नहीं है। ओके, तो क्या किसी और को ये पैरों के निशान नहीं लगे? पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स। पैरों के निशान हैं तो ये भी बता दो कि कौन से विशाल जानवर के हैं, मिस पेलियंटोलॉजिस्ट? ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इतने गहरे निशान। मुझे कुछ मिला है। प्रोटेस्ट करते वक्त किसी ने अपने मोबाइल कैमरा से ये शूट किया है। फ़ोन का लॉक खोलना इतना आसान नहीं था, पर मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया। अब ये मत पूछना कि मैंने कैसे इसे खोला। ये बहुत लंबी कहानी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। सिगरेट, क्या इस वीडियो को थोड़ा पहले से चला सकती हो प्लीज? बस हाँ, यहीं से प्ले करो प्लीज। ये आवाज तो किसी जानवर की लगती है। स्टॉप करो। काम शुरू होने की वजह से डोवरा जाने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, पर उम्मीद है जल्द ही उन्हें खोल दिया जाएगा। पता नहीं आज सोलो को क्या हो गया, बस पागलों की तरह भौंके जा रहा है। ऑड्रिन, क्या हो रही है? चलो जल्दी आ जाओ।
ये कह रही हो कि वो कोई पूर्वज है? मॉर्फोलॉजिकली कहें तो हाँ। प्लीज आप ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जो यहाँ बैठे लोगों को समझ में आए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर 2 हाथ और 2 पैर नहीं दिख रहे? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? क्या ये कोई राक्षस है? किंग कॉन्ग? शायद। जहाँ तक मुझे पता है वो भी ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर तक लंबे होते हैं, पर ये तो कम से कम 40 से 50 मीटर लंबा लग रहा है। और ये नेचुरल नहीं है, या फिर सुपरनैचुरल जैसा कुछ? क्या और कुछ पता चल पाया है? अभी तक तो हम इतना ही जानते हैं। तो आगे का क्या प्लान है? क्या हम लोग यहीं अपनी तशरीफ को टिकाकर अटखेलियां लगाने वाले हैं या फिर? ओ हेलो, लैंग्वेज पर कंट्रोल। प्रोफेसर टीडमॉन, मैं अपना काम रोकने के लिए तैयार हूं ताकि डोवरा के लोगों की मदद कर सकूं, पर मुझे यहां पर बैठकर प्रोफेसर सिंकहोल के साथ गैस की बातें नहीं करनी। नो टिडबॉन, प्रधानमंत्री जी ने तुम्हें साइंटिफिक एडवाइजर का दर्जा दिया है। लेजर में भी कुछ गड़बड़ हुई है तो हमें फौरन वहां पर जाना होगा। हमें? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा गया है, इसलिए। अच्छा, तो मैं क्या पूछ रहा था? हाँ, मैं पूछ रहा था कि तुमने ये खुदाई वगैरह का काम क्यों शुरू किया? इसलिए कि बचपन से ही मुझे शौक था कि बड़े होकर यही काम करना है। और शौक इसलिए था क्योंकि बचपन में कई कहानियाँ सुनी थी। मेरे पापा प्रोफेसर थे, लोक साहित्य पढ़ाते थे वो। क्या कहा? लोक साहित्य? ऐसी चीज भी कोई पढ़ता है क्या? और तुम्हारी मॉम क्या करती है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा? वो मर चुकी हैं। सॉरी। चलो, कम से कम तुम दोनों तो साथ हो, मतलब तुम और तुम्हारे पापा, है ना? हाँ। क्या हुआ? मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, पर उनकी सोच दुनिया से काफी अलग है, तो उनकी इसी सोच ने उन्हें दुनिया से अलग कर दिया है। अच्छा। अगर पूरा भरोसा हो तो सब दिखता है, ऐसा कहते हैं। उन्हें कहानियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अच्छा। हाँ। मैं भी एक राइटर बनना चाहता था। अच्छा। एक बात बताऊं, मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ जिसमें एक मंक होता है जो अपना सिर निकालता है और दुश्मनों पर फेंक देता है और उसका सिर उन्हें खाने लगता है। Oh my God। हाँ, मैंने भी वही सोचा। और वो पता है, अपनी उंगलियों को तीर के जैसे फेंक कर मार सकता है। कैप्टन होम, स्पेशल ऑपरेशन कमांड से। मैं एंड्रियास, पीएम ऑफिस से। मैं इनके साथ रहूंगा। वेलकम टू लेसर। ब्रीफ कर देता हूँ। कुछ था जो उस तरफ से आया, बहुत तेजी से नदी पार करके वो घाटियों की ओर चला गया। उस तरफ हमें 3 किलोमीटर तक पैरों के निशान मिले और उसके बाद पहाड़ों में गायब। निशान गायब हो गए? हाँ। क्या और कोई सुराग मिले हैं आपको? नहीं, हमने पूरा इलाका छान मारा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या आप पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं? इनका मेन फील्ड पेलियोबायोलॉजी है। ओह, समझा। तो क्या लगता है आपको, क्या ये कोई टीरेक्स है जो यहाँ नॉर्वेजियन पहाड़ियों में घूम रहा है? वो तो देखकर ही पता चलेगा, कैप्टन होम। क्रिस, आप क्रिस कह सकती हैं। कैप्टन क्रिस? हाँ। मैं ठीक से देख नहीं पाया, काफी अंधेरा था। तो क्या अंधेरे की वजह बादल थे? नहीं, कोई और ही चीज थी। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े पहाड़ की परछाई हो। ऐसा लगा कोई पहाड़ चल रहा हो।
सोलो भी बहुत डर गया था, है ना बच्चे? डर गए थे ना मेरा बच्चा? कोई बात नहीं। क्या आपने उस चीज़ को देखा था? कुछ भी ऐसा याद है जो हमारे काम आ सकता है? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं याद। मैं सदमे से उबर नहीं पाया। कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, याद आया। एक अजीब सी भयानक आवाज आई थी। क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। इन्हें कम सुनाई देता है, मशीन लगानी पड़ती है। क्या आवाज? जैसे हवा की आवाज? नहीं, लगा जैसे कोई रो रहा हो और बहुत दुखी हो। बड़ी अजीब आवाज थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई तूफान आया हो। हाँ, 2 पैरों पर चलने वाला तूफान। महसूस हो रहा है? क्या? ये स्मेल। वादियों की होगी। नहीं, कुछ अलग है। वादियों से अलग? हाँ, थोड़ी अजीब सी। ये स्मेल मुझे क्यों नहीं आ रही? काफी गहरा है ये। कर क्या रही हो तुम? सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ मिला आपको? नहीं, बस मिट्टी और पत्थर। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक पुरानी बात याद आ गई मुझे। तो अब आगे क्या करना है? तो क्या कहती हो? चलकर आगे के निशान देखें। बस यही तक है, इसके आगे कुछ नहीं। थर्मल स्कैनर पर भी देख सकती है, बस पहाड़ियां ही हैं, कोई जिंदा चीज नहीं। इतनी बड़ी चीज गायब तो नहीं हो सकती। और कहीं छिप भी नहीं सकती। क्या सोच रही है? Shit. अब क्या हुआ? हमें किसी से मिलने जाना होगा। देखो, उनसे बात सिर्फ मैं ही करूंगी, तुम बीच में मत आना। मैं यहीं रहूंगा, मुझे वापस नहीं जाना है। हम आपको लेने नहीं आए हैं। बंदूक नीचे कीजिए पापा। छुट्टी? बंदूक नीचे कीजिए प्लीज। इतने दिनों बाद? हाँ, थोड़ी बिजी थी। हाँ। ये लड़का कौन है? एंड्रियास इसैक्सन। मैं दरअसल प्रधानमंत्री मोबर्ग का एडवाइजर हूँ। अच्छा। सब ठीक तो है? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ प्लीज। ये है कैप्टन क्रिस्टोफर होम। क्रिस, ये है टोबायस टीडेमॉन। रुक जाओ, ये इसके पापा हैं।
अच्छा, मिल के खुशी हुई। हम अंदर आ सकते हैं? कुछ ज़रूरी बात करनी है। पापा, आप पैंट पहनना भूल गए। घर काफी अलग दिख रहा है। नहीं, 1943 में नाज़ीज़ ने रूसी कैदियों का इस्तेमाल नॉर्डलैंड रेलवे बनाने के लिए किया था, जो बोड़ो तक ही बन सका। कुछ लोग कहते हैं कि ये काम इसलिए रुक गया क्योंकि उन्हें पहाड़ों के अंदर कुछ मिला। हाँ, ऐसा क्या मिला? मिला नहीं, निकला। सही कहा, पर इसे साबित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए गए। नहीं पापा, आज भी पहाड़ों से कुछ बाहर निकला है। पैरों के निशान से पता लगाना चाहा, पर वो अचानक ही गायब हो गए। कोई अंधविश्वास, कोई कहानी नहीं सुननी है हमें। हमारी पहले ही इस बारे में बात हो चुकी है ना? मुझे लगा शायद आपकी रिसर्च में कुछ ऐसा हो जिससे हमें सही रास्ता ढूंढने में मदद मिल सके। इन पहाड़ों को आपसे बेहतर कौन जानता है? नॉर्वे में ट्रोल से किसी भी तरीके का संपर्क रखने पर कड़ी सजा दी जाती थी। 1840 तक सजा मिलती थी। 1000 साल पहले ट्रोल्स नॉर्वे में खुलेआम घूमते थे। वो हर जगह पर नजर आते। मुझे फिर से इस बारे में आपके साथ कोई बात नहीं करनी। आपको अच्छी तरह से पता है कि एवोल्यूशन के नजरिए से 1000 साल बहुत कम होते हैं, और अगर वो सच में होते भी तो हमें उनका डीएनए या हड्डियां कुछ तो मिला होता, वो भी बहुत सालों पहले, और हम ये भी पता लगा लेते कि वो क्यों विलुप्त हो गए। हमें अच्छी तरह पता है उनके विलुप्त होने की वजह क्या है। नॉर्वे का क्रिश्चियनाइजेशन। तो ये बात आपके अलावा और किसी को क्यों नहीं क्योंकि पता? मैं इतना करीब था उनका पर्दाफाश करने से जब उन्होंने मुझे पागल खाने भेज दिया। मैं पूरा सच जानता हूँ। बात करते हो कैटलसन, उसे भी सब पता था ना? क्या वो जानबूझकर ऐसी गलती कर सकता है? गलती? कुछ नहीं। ये सब मनगढ़ंत बातें इन्होंने फैलाई हैं। ये झूठी कहानियां, किससे? ताकि सच सामने ना आए, सच दब जाए। ये सारी कहानियां जो लिखी गई हैं, वो ट्रोल का नाम बदनाम करने के लिए लिखी गई हैं। इसके लिए अस्बियंसन और मू का शुक्रिया अदा करो, जिन्होंने ट्रोल को बेवकूफ, डरावना, बुरा और न जाने क्या क्या बना दिया, पर इंसानों को तो महान बना दिया। हाँ, झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं ना? हाँ, ये पॉलिटिशियन सब समझ गया। क्या? उन्हीं में से है ना? पापा, पहले 2 मिनट बैठकर बात तो कर लेते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। 2 मिनट और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें अभी जाना होगा छुटकी। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। सफर शुरू होता है, अब सिर संभाल के। निशान तो बस यहीं तक थे। अभी हम यहाँ हैं, क्यों है ना? हाँ, सही कहा। हाँ, वो वहां से चलकर इधर ही आया है। आया? नहीं नहीं, आई भी हो सकती है। आई? एक ओग्रेस, एक फीमेल ट्रोल। अरे रुको रुको रुको, नीचे लो, नीचे लो, यहीं उतरना है। तुम टेडमॉन्स भी ना अलग ही मिट्टी के बने। वो हमेशा से ऐसे ही थे, थोड़े से अजीब। फिर इन सब चक्करों में ऐसे पड़े कि नौकरी भी चली गई, और उन्हें
साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाकर भी रहना पड़ा। समझ गया। मुझे लगा था उनकी हालत अब पहले से बेहतर है। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ? गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। क्या? सब कुछ गलत है। नक्शे के हिसाब से उल्टा पुल्टा है। देखो क्या? पुराने दिन याद हैं? तुम और मैं पहाड़ियों में इसी तरह आया करते थे। हम यहाँ पुरानी बात करने नहीं आए हैं पापा, काम कर लेते हैं। तुम्हारी आंखें चमक उठती थी जब मैं तुम्हें राजों से भरी कहानियां सुनाता था। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। क्या हो गया तुम्हें? बड़ी हो गई मैं। ओह, तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं नोरा? जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ कहानियों में होते हैं। तुम्हें पता है ना, डायनासोर्स को भी पहले काल्पनिक जीव माना जाता था। पर वो थे। हाँ, तो फिर ये भी है। मिट्टी और पत्थर से बने, पहाड़ों के राजा हैं, जमीन से जुड़े हैं। क्या हुआ? ये स्मेल। मैं तो हर हफ्ते नहाता हूँ। नहीं, हाइपर नेचर की है। हाइपर नेचर? हाइपर नेचर। उसे यही होना चाहिए। मैं तो पापा। है? क्रिस? इंजन ऑन करो। कौन सी नई मुसीबत है? काफी बड़ा था ना? ये पॉलिटिशियन डर गया। हाँ, काफी बड़ा था। और पापा, चाहे वो कुछ भी पूछे, वहाँ उन इम्पोर्टेंट लोगों के सामने आप ट्रोल ये वर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है? समझ गए? ट्रोल? क्या मतलब है आपका ट्रोल से? इसके कान खराब हैं। हमने वहाँ पर जो देखा, कहानियों वाले ट्रोल की बात। ट्रोल उसे कहते हैं, ट्रोल। आई एम सॉरी, हमें ये नहीं पता है कि हमारा पाला किस तरह के जानवर से पड़ा है, पर ये समझने के लिए हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त? वही चीज तो नहीं है हम लोगों के पास, मैडम। हाँ, पर हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसले भी तो नहीं ले सकते। तो तुम क्या कहना चाहती हो, हम ट्रोल को घर बुलाकर खाना खिलाएं? ठीक वैसे ही जैसे कहानियों में लिखा होता है। एक मिनट, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे भेजे में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो डोवरा की पहाड़ियों में रेलवे बनाने का काम अभी नहीं शुरू करते। मजाक बना रखा है कुदरत का।
हमेशा बस अपने फायदे के बारे में सोचते हो। पापा, कभी चुप हो सोच रहा जाइए। है कि कुदरत को इन चीजों से कितनी तकलीफ पहुंचती है? पापा क्या कर रहे हैं? तुम्हारी मदद। नहीं, जैसे आप मेरे स्कूल के टीचर से बात करते थे वैसे इनसे बड़बड़ बात नहीं खाती कर हुई। सकते। तुम्हारे टीचर की तरह इसकी मैं अकेली घास आपको चरने बीच गई। में रोकना अरे ये चाहूंगा कोई कि- छोटा मोटा राक्षस नहीं है, ये एक पहाड़ जितना बड़ा ट्रोल है। 20 सालों से मैं ट्रोल के बारे में पता लगा रहा हूं। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ क्या? मैं बात करती हूँ। हाँ, समझाओ उसको। छोड़ो, पीछे हटो। हाथ मत लगाओ। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं और कुछ नहीं। आई एम सॉरी टिडमॉन, हम और नहीं रुक सकते। अब मिलिट्री ही इस काम को अंजाम देगी। आप अपनी काल्पनिक कहानियों में ही अटके हुए हैं। ये कोई आपकी कहानियों का रहस्यमय राक्षस नहीं है जो क्रिश्चियंस को सूंघकर पहचान लेता है और सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाता है। मैं गलत हूँ तो मेरी मदद मांगने क्यों आई थी? ये काम तो शुरू होते ही खत्म हो गया, अब रुक कर क्या फायदा। मैं साइड पे वापस जा रही हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा पापा। जिससे डर लगता है उसको खत्म कर दो बस। यही इंसानों की फितरत है। और ये ट्रोल, ये जो राक्षस है, अपनी मर्जी से यहां आया है। हम उसे हथियारों से डरा सकते हैं, यहां वहां भगा सकते हैं, पर मेरी बात सुन लो, कुदरत हमसे इसका बदला लेगी। तुम क्या चाहती हो? हम सब हार मान लें? ये नमूना भी हार नहीं मानना चाहता। नहीं, ये कहानी तो अब शुरू हुई है। मेरी छुटकी क्रिस्टोफर! तुम एक सिविलियन हो टिडमॉन, और अब ये एक मिलिट्री ऑपरेशन। आई एम सॉरी, मुझे लगा था हम दोनों दोस्त हैं कैप्टन होम। देखो, हमें भी साथ ले चलो, हम सिर्फ देखना चाहते हैं। हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। सॉरी, ये हमारे रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। पर कभी-कभी ऐसे मौकों पर रूल्स को नजरअंदाज किया जा सकता है। क्रिस, प्लीज। टिडमॉन, हाँ? अगर मेरे साथ आना है तो मेरा हर ऑर्डर मानना पड़ेगा बिना किसी सवाल के। समझ में आया? अगर प्राइम मिनिस्टर को पता चला तो हम सब गए। नहीं चलेगा। उसके लिए सुबह तक जिंदा रहना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है लाइव तस्वीरें जो हेडल से आ रही हैं। पिराना, ये है वाइकिंग। स्टेटस क्या है? ओवर। वाइकिंग, ये पिराना है, हमले के लिए तैयार है। 3 अल्फा, स्टेटस ओवर। 3 अल्फा बोल रहा हूँ, हम पोजीशन पे हैं। ओवर। कॉपी दैट। अब क्या करेंगे? इंतजार। तो तुम कह रहे हो उसने अपना सर निकाल के फेंक दिया? हाँ? और उसका सर लोगों को काटने और खाने लगा? हाँ, और वो अपना हाथ उखाड़कर फेंक कर दुश्मनों को मारता था और फिर हाथ अपने आप वापस अपनी जगह पर आ जाता था। हाँ, दिलचस्प है। हाँ? कहानी याद है तुम्हें? वो यहाँ बड़े बड़े झुंड में भटकते थे।
परिवार के साथ। मिट्टी और पत्थर से बना, बर्फीला सीना पहाड़ जैसा तना। सब कुछ याद है मुझे, आपकी और मॉम की वो कहानियां और वो अकेलापन। आपको पता है उस खालीपन को कैसे दूर किया मैंने? हमारे एडवेंचर्स को याद करके। ऐसे और कई एडवेंचर्स पर जा सकते हैं। चलोगी? ये PVS 31 है ना? हाँ, तुमने सही पहचाना। हाँ, मुझे देखकर लगा है। पहले मिलिट्री में थे क्या? अरे नहीं। तो फिर? कॉल ऑफ ड्यूटी। जिस दिन तुम्हारी माँ गुजर गई उस दिन तुमने हम दोनों को खो दिया। मेरे पापा हैं और रहेंगे। क्या आप रो रहे हैं? नहीं, सिर्फ पानी है और मेरी आंखें नल हैं। कैसा लग रहा है? क्या मस्त है ना, गेम खेल रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। अल्फा कमिंग, वो आ रहा है। ओवर। हाँ, वाइकिंग बोल रहा हूँ। वो आ रहा है। कॉपी दैट। जरा हेलमेट देना। पहले ये स्ट्रैप लूज करना पड़ता है। हाँ, ऐसे। चलो चलो जल्दी करो, अपने हाथ हटाओ। वो आ गया। मैं देखूं? रुक गया। उसे पता चल गया। ऑस्लो, मैं वाइकिंग बोल रहा हूँ। हमें ऑर्डर्स का इंतजार है। वाइकिंग, हम तुम्हें फायरिंग करने की इजाजत देते हैं। 3 अल्फा, मैं वाइकिंग बोल रहा हूँ। तुम हमला शुरू कर सकते हो। कॉपी दैट। हमला करो। बेवकूफी है। उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे भड़काओ मत। 3 अल्फा पीछे हट जाओ। 3 अल्फा पीछे हटो। बियाना, हमला करो। आई रिपीट, हमला करो। कॉपी दैट वाइकिंग 9898, हम हमले के लिए तैयार हैं। सब लोग एक साथ मिलकर हमला करेंगे।
मेरे पापों को माफ कर दो। मार डालेगा, निकलो यहाँ से। मुझे मेरे गुनाहों की माफी दो। हे परमेश्वर, आमीन। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। खून नोरा, खून की गंध जानता है। हमें निकलना होगा, चलो। पापा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सा 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 सा। शांत हो जाओ। शांति। नोरा, आप ठीक हैं? आपको कुछ नहीं होने दूंगी पापा। नोरा, तुमने देखा? अभी कुछ मत बोलिए पापा। रॉयल पैलेस, राजा, घर, मेरी छूट गई भरोसा। पापा नहीं पापा। क्या वो एक रोबोट है? अरे नहीं नहीं,
जेन मास्टर है जिनके पास अपनी ही हड्डियों को तोड़ने और मोड़ने की कला होती है। अच्छा। हाय। गुड मॉर्निंग। हेलो। कोई खबर? नहीं, हमारे ड्रोन अभी तक उसे ढूंढ रहे हैं। शायद वो घाटी में कहीं है। और वो हवाई हमला करने वाले हैं। एक और हमला? नोरा, हम और कोई हादसा नहीं चाहते हैं। हमें पता नहीं आगे क्या हो सकता है। पता नहीं, जो देखा है उस पर भरोसा करो या जो सुना है उस पर। अगर ये सब से क्या मतलब है? अगर ये सब कहानियां सच्ची हों तो। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम काफी थक गए। अरे इसमें गड़बड़ है। हाँ? तुम्हारे पापा ने कहा था कि किटलसन ने अपनी ड्राइंग में ये गलती की थी। ये देखो, ट्रोल दरअसल सूरज की रोशनी झेल नहीं सकते हैं, पर यहाँ देखो, ट्रोल तो दिन दहाड़े घूम रहा है। फिर तो किटलसन ही सही था। वो कैसे? हमने उसे दिन में देखा है, पर कहानियों में ऐसा और क्या है जो हमें जानना चाहिए? अब तुम कहानियों की सुनो। देखो, कम ऑन। रोशनी को भूल जाओ, पर कहानियों में और भी बहुत सी चीजें थी। याद करो, सोचो। उन्हें रात के 12 बजे के बाद खाना ना दे। क्या तुम भी इसकी बातों में आ रहे हो? क्रॉसेस उनसे तो वैम्पायर डरते हैं। धर्म से जुड़ा वो सिपाही। देखो, लिखा है वो क्रिश्चियंस का खून सूंघ सकता है। नॉर्वे का क्रिश्चियन। क्या बकवास है। तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो वो पूरी तरह से बेवकूफी है। ऐसी कहानियां हमने पहले भी सुनी है। ये सिर्फ अंधविश्वास है, काल्पनिक है। बिल्कुल, तुमने खुद कह दिया। और क्या? कहा जाता था कि ट्रोल्स चर्चेस पर पत्थरों से हमला करते थे क्योंकि चर्च की घंटियों की आवाज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तुम अच्छी कहानियां बना लेती हो। तुम इस बारे में क्या कहते हो एंड्रियास? प्रधानमंत्री जी, अब तक जो भी हमने देखा उसके आधार पर तो हम बस यही कुछ कहना चाहता कि जनरल, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ बोलो कैप्टन। ऐसे दुश्मन का सामना हमने आज से पहले कभी भी नहीं किया। आधुनिक हथियारों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि प्रोफेसर टिडमॉन सही हैं। हमें कुछ अलग सोचना होगा। प्रधानमंत्री जी, टिडमॉन का सुझाव थोड़ा अतरंगी जरूर है, पर कैप्टन होम और मेरा मानना है कि जब मुसीबत ही इतनी अतरंगी है तो उसका हल भी अतरंगी हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशन शुरू करो। लो कर लो बात। देखिए मैडम, अगर इस वक्त शहर खाली करेंगे ना तो लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। राक्षस दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा है। वहाँ पर क्या है? हमसे बैठा आइसक्रीम गिर जाएगी।
जाएगा। चलो देखते हैं। मैं ऑगस्ट 1 बोल रहा हूं। इस ट्रोल को चारों दिशाओं से घेर काम कर रहा है। मैं ऑगस्ट 1 बोल रहा हूं, हमें उसके और करीब जाना होगा। संभल कर, वो हमला कर रहा है। फोकस 4, ऊपर जाओ, ऊपर और ऊपर। देखा उसने क्या किया? उसने उन्हें बचाया। We have shocking images coming out of Norway at this hour. We are on the ground here in Norway, and it's a nation in panic. People running for their lives from what seems to be a giant creature. They don't even know what kind of creature they're dealing with. वो बहुत ही डरावना था। चौंका देने वाली ये तस्वीर अब हमारे सामने आई है। यहाँ एक राक्षस है, इसीलिए हमारे चारों तरफ मिलिट्री है। Destruction sur son passage. Total chaos. Imagine the consequences if this creature reaches more populated areas. जानकारी के हिसाब से अब उसके कदम सीधा हमारी राजधानी ओस्लो की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जीव है क्या। लोगों में काफी खौफ है। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि आखिर ये है क्या। क्या सरकार इसके बारे में कुछ कर रही है? हम जैसा चाहते थे वैसा हो नहीं पाया, पर हमने पूरी कोशिश की और घंटियों ने भी अपना असर दिखाया। हम चाहकर भी सच से मुंह नहीं फेर सकते। हाँ। वो एक खूनी दरिंदा है और ओस्लो की तरफ जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर हम ये पता लगा लें कि हमें उससे किस तरह लड़ना है और वो उस तरफ क्यों जा रहा है, तो शायद हम उसे रोक सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? आप भी जानती हैं कि वो क्या है। आप ही बताइए। वो खतरा है। मुझे सिर्फ इतना ही पता है, और इस खतरे को सिर्फ ताकत से ही रोका जा सकता है, अंधविश्वासों से नहीं। प्रधानमंत्री जी, अंधविश्वास में भी विश्वास छुपा हुआ है। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया, प्रोफेसर टिडमॉन। टिडमॉन, हेलो। नोरा, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं तुमसे सहमत हूं, वो लोग गलती कर रहे हैं। कैप्टन क्रिस, अगर कभी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। पर हाँ, चर्च की घंटी बजाने नहीं आऊंगा।
ठीक है, याद रखूंगी। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले सारे रास्तों पर बैरिकेड लगा देंगे। अगर उसने उन्हें तोड़ दिया तो? हमारे पास और भी तरीके हैं। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे पास मिसाइल्स बिल्कुल तैयार रखी हैं, पर आप हमें इसे चलाने की इजाजत नहीं दे रही हैं। जो तुम करने को कह रहे हो वो नॉर्वेजियन आर्म्ड फोर्सेस के उसूलों के खिलाफ है। तुम जानते हो उनके इस्तेमाल से कितना नुकसान होगा। और हम किस तरह के हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं? मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं गया अब तक? क्योंकि अभी तक उन पर काम चल रहा है मैडम। आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। मैडम, ये यहाँ पर किस अधिकार से बैठा है? ये भी नहीं जानता ये। हमें कुछ देर अकेले में बात करनी है एंड्रियास। मैं ये जॉब छोड़ रहा हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। मजाक कर रहा था। नोरा, मैं छोड़ देता हूं। तुम यहाँ कैसे? तुम अपना बैग अंदर ही भूल गई थी ना, इसलिए। आओ ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। आ जाओ। चल क्या रहा है? हौसलों को ये लोग खाली करवा रहे हैं। देशवासियों, आप लोगों ने डोवरा की पहाड़ियों की खबरें सुनी ही होंगी और गुडब्रांसडेलन की तबाही का मंजर भी देखा होगा। कुछ लोगों को लगा कि ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है। जो हो रहा है वो हकीकत है। नॉर्वे हर मुसीबत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह की चुनौती का सामना करना होगा। एक ऐसा जीव जिससे विज्ञान भी अब तक अनजान है, पहाड़ों का सीना चीर कर निकला है। उससे लड़ने के साथ साथ हमें लोगों को बचाने के बारे में भी सोचना होगा, और वो भी फौरन। जब से इस संकट के बारे में हमें पता चला है, हमारी सरकार, हमारी सेना और हमारे सारे वैज्ञानिक स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक की हमारी सारी कोशिशें बेकार रही हैं। यकीन मानिए, सरकार का जो भी फैसला होगा वो लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी इस मामले को उतनी ही संजीदगी से लीजिए जितना कि सरकार ले रही है। इसलिए मैं राज्य में इमरजेंसी घोषित कर रही हूँ और ओस्लो और आसपास के सभी इलाकों को फौरन खाली करने का आदेश दे रही हूँ। पहले भी मुसीबतें आई हैं और हमने मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखा है। मैं तहे दिल से आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस बार भी एक दूसरे का साथ दीजिए और सलामती की दुआ कीजिए। मैं ना पागल हूं। जॉब छोड़ने के बारे में क्यों कहा? मैं ना कुछ ज्यादा ही जज्बाती हूं। कभी कभी ना मुझे कहां पर क्या बोलना है समझ में नहीं आता। मैं एक नंबर का गधा हूं। सिंडिंग? मतलब समझ नहीं आ रहा। उन्होंने इसका जिक्र कई बार किया है। सिंडिंग गेट कीपर होता है ना, इसका मतलब? सिंडिंग से तो मुझे रिकॉर्ड सिंडिंग याद आ गया। वो कौन है? रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर। रिकॉर्ड से मेरी मुलाकात भी हुई थी एक बार रॉयल पैलेस में। रॉयल पैलेस, घर, राजा। क्या हुआ? गाड़ी घुमाओ। पर क्यों? हमें रॉयल पैलेस जाना होगा। अच्छा ठीक है। ओके।
देखिए हम बस उनसे बात करना चाहते हैं। ऊपर करो, चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। हम पीएम ऑफिस से आए हैं उनसे सुना बात नहीं करने। तुमने? हमारे पास वक्त नहीं है। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। लगता है ये गोली चलाकर ही मानेंगे। जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। नहीं, रुक जाओ गार्ड्स, रुक जाओ। सिंडिंग, पहचाना मुझे? एंड्रियास आइजैक्सन। अरे प्रधानमंत्री का एडवाइजर। मुझे लगा ही था कि कोई मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, और सच पूछो तो मुझे ये भी यकीन था कि वो और कोई नहीं टिडमॉन ही होगा। तुम्हारी आंखें टोबाइस जैसी है। मैं तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझसे बहुत ही नफरत करता था, पर था बहुत अच्छा इंसान, पर थोड़ा जिद्दी था, अड़ियल था। और बच्चों, अब जो मैं तुम दोनों को दिखाने वाला हूं, अब तक बस उसे कुछ गिनती भर लोगों ने ही देखा है। मैं जेंटलमैन हूं और लेडीज फर्स्ट में मानता हूं, पर यहां मुझे पहले जाना होगा। मुझे वैसे भी फर्स्ट नहीं जाना। कहा जाता था कि अगर रॉयल पैलेस को किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो उसके लिए बहुत शुभ साबित होता है। इस गुफा की खोज 1920 में हुई थी। तब सबवे का काम चल रहा था, और फिर हाल ही में 12 साल पहले। क्या कहा आपने? हमने जो टोबायस के साथ किया उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। आपने एक मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी और इसके लिए आप सिर्फ शर्मिंदा हैं? उम्मीद है यहाँ तुम्हें अपने जवाब मिल जाएंगे। ये एक पहाड़ी राजा का घर था। ट्रोल का घर। नॉर्वे के क्रिश्चियनाइजिंग के दौरान संत ओलाफ ने इस भूमि पर से उन सब चीजों को हटवा दिया जो नए धर्म के विश्वास के आड़े आ रहे थे। वो जानते थे कि ट्रोल्स के लिए भी परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ये सब हुआ कैसे? इन सबको मार दिया गया था, पर उन्होंने पहाड़ी राजा के एक बच्चे को बख्श दिया और उसे बहला फुसलाकर अंधेरे में धकेल दिया। डोबरा के पहाड़ों की गहराई में उसे वहां बंद कर दिया ताकि वो मर जाए। मतलब मेरे पापा सही थे। वो राजा अपने महल में वापस आने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने घर आना है। एंड्रियास, देखो। अंधेरा इनका दोस्त है और रोशनी इनकी दुश्मन। पर कैसे? हमने उसे दिन की रोशनी में देखा है। हमने इसे दिन के उजाले में देखा है, लेकिन सूरज की डायरेक्ट रोशनी में नहीं देखा है। हाँ, पर हम रात में सूरज की रोशनी कहाँ से लाएंगे? आपके पास सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी है? हमला करो। ये रानी साहिबा की सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक है। ओके, गाड़ी तो मिल गई। अब बस एक चीज बाकी है। टिडमॉन। क्रिस, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनना। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? ये सब कुछ खत्म कर देगा। कोई
कोई रास्ता नहीं बचा। अब आपको ही फैसला लेना होगा। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। इसे मिटा दो इससे पहले कि ये हमें मिटा दे। हमें उसे किसी भी तरह शहर के बाहर लेकर जाना होगा। खाली जगह कहाँ पर होगी? होमन कॉलन? नहीं, वो बहुत दूर है। कोई नजदीकी जगह होनी चाहिए और रास्ता भी आसान होना चाहिए। एकेबर्ग। मैं अपनी टीम से मदद मांग सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी यूवी रेज हम। एक आइडिया है। हमारा कोड है 1603 769 9364 हमारा कोड है 178768 कोड वेरीफाइड हो चुका है। मिशन अब शुरू किया जा रहा है। चलिए जल्दी बैठिए। सिगरेट, वहाँ पर क्या चल रहा है बता सकती हो? बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और ऑस्लो को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या हो गया? वो लोग मिसाइल छोड़ेंगे ऑस्लो को उड़ाने के लिए। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। क्या तुम सिस्टम को हैक कर सकती हो बस थोड़ी देर के लिए? तुम्हें पता नहीं कितना मुश्किल होता है मिलिट्री कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना और हाईटेक फाइटर प्लेन को काबू करना। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं। हाँ? अगर ऐसी बात है तो कर दो हैक। ये सब देख के बाद में हैरान हो लेना, अभी टाइम नहीं है। हो गया। चलो चलते हैं। टारगेट सिटी सेंटर पहुंचने वाला है। क्वार्टर रेवन 4 स्पीकिंग। टारगेट को सेट किया जा रहा है। एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा? आमिर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। तुम्हारा प्लान क्या है? क्या कोई माना? खुद ही देख लो। अगर हम जिंदा बच गए तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट पक्की। अब सब कुछ तुम्हारी हैकर दोस्त के हाथों में है। यकीन मानो सिगरेट ने हुक्म का इक्का है और वो आज तक कभी हारी नहीं, क्योंकि वो जानती ही नहीं कि हारना क्या होता है। रेवन 4 सर, टारगेट निशाने पर है। ऑर्डर दीजिए। उड़ा दो। कम वक्त के चीथड़े उड़ा दो। कॉपी दैट। फायरिंग मिसाइल इन 5 4 3 2 1। ये क्या हुआ? सिस्टम फेल हो गया।
हो गया। फायर क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं। लगाओ गड़बड़ क्या है। जल्दी। जी ठीक है सर, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर कर रहा रहा हूँ। है। आखिर ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? कुछ करो। ये काम तो करेगा ना? कहीं मैं अपने पापा की तरह पागल तो नहीं हो गई? हाँ, तुम पागल हो गई हो, लेकिन अभी समझदारी की नहीं पागलपन की जरूरत है। और तुम्हारे जैसा पागल सभी को होना चाहिए, नोरा टिडमॉन। थैंक यू। तो चलें? ओके एंड्रियास, सीट बेल्ट लगा लो। कितना बड़ा है? ये तो इधर ही आ रहा है। लेट्स गो। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे। जल्दी चलो। नहीं, 10 मिनट। नहीं नोरा, अब क्या करेंगे? सोल्जर्स सुनो, सब के सब यहाँ आओ। चलो यहाँ जाओ। मुसीबत उस तरफ से हमारी ओर आ रही है, करीब 10 मिनट में पहुंच जाएगी। हम सब ने पहले भी एक साथ मिलकर बहुत खतरों का सामना किया है, इसीलिए मैं बस यही कहूंगा कि आज हमारे बचने की उम्मीद बहुत कम है। इसीलिए भाइयों, मैं तुमसे ये कहूंगा कि हमें खुद से पूछना होगा कि हम कौन हैं। क्या हम लड़े बिना हार मानने वालों में से हैं? क्या हम वो हैं जो डर के आगे घुटने टेक देते हैं, या हम वो हैं जो दुश्मनों के आगे अपनी लाशें बिछा देते हैं? नहीं, हम वो हैं जो लड़ेंगे और मारेंगे। ब्रिज बंद है। अरे नहीं, अरे वो गिर गई, अरे वो गिर गई खोपड़ी।
तैयार हो जाओ। कितना अकेला, दुनिया में इसका कोई नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें बचाने कोई नहीं आएगा। तो अगर बचना है तो गाड़ी घुमाओ और निकलो यहाँ से। तुम कर क्या रही हो? अच्छा हो आप आ गए। लगता है शायद मेरा लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया। गलती से मैंने किसी प्रिंस नाम का ईमेल खोल दिया जो नाइजीरिया से था। तुम्हारी ये गलती तुम्हें महंगी पड़ेगी। सिस्टम ऑनलाइन आ गया है, ऑर्डर दीजिए। मेरी तरफ से अभी भी हाँ है। कॉपी दैट। इसे किसी भी तरह खत्म करो। भगाओ भगाओ भगाओ। हमें कूदना होगा। तैयार हो जाओ। निशाने पर है, हथियार लोडेड है। अबॉर्ट कीजिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उड़ा दो उसे, उस राक्षस को उड़ा दो, उड़ा दो उसे, उड़ा दो, उड़ा दो उसे, उड़ा दो, मेरी बात मानो, उड़ा दो। रेवन 4 मिशन अबॉर्ट कीजिए। अबॉर्टिंग मिशन।
उससे छुटकारा नहीं चाहिए? इस तरह नहीं। नोरा, नोरा तुम क्या कर रही हो? इन सबको रोको, रोको इन्हें, रोको। तुम्हें जाना होगा। प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ। अमीर, रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ से जाओ, फिर से पहाड़ों में चले जाओ। प्लीज, ये लोग तुम्हें मार देंगे। तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। अब यहाँ पर नॉर्वे कप टूर्नामेंट कभी नहीं हो पाएगा। शुक्रिया, जीत गए हो। तो आप इसे क्या कहेंगे? The Dovra Hill? या फिर टिडमोन हिल? या शायद ट्रोल रॉक? टोबायस रॉक कैसा रहेगा? ये तुम्हें आंख पर पप्पी किसने दी? प्रोफेसर टिडमॉन, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो जॉब छोड़ने के बारे में कहा था वो मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सच में जॉब छोड़ना चाहता हूं।
क्योंकि मैं राइटर बनना चाहता हूं। इसके जैसे और भी हो सकते हैं ना? मतलब किसी बड़े पहाड़ वहाड़ में छुपे होंगे।